हेलो गाइस, मेरा नाम है क्षितिज वर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद क्षितिज में। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है वर्ड मैप। ये एक बेसिक क्लास होगी। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए इसके वैसे आपको ये आसान लग सकती है, लेकिन शुरुआत बेसिक से करना ही सही है। इसलिए मैं आज सबसे पहले बेसिक क्लास ले रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप वर्ड मैप बनाइए और साथ में नोट्स भी बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। वर्ड मैप बनाइए, उसमें उसके नाम आप बिल्कुल एकदम तटस्थ कर लीजिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, कौन सा महासागर कहाँ पे पड़ रहा है, और इक्वेटर कहाँ से गुजर रही है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजर रही है। प्राइम मेरिडियन वही ग्रीनविच लाइन। और उसके बाद हम इस प्लेलिस्ट में आगे इस वीडियो के बाद में हम करवाएंगे फिजिकल मैपिंग और पॉलिटिकल मैपिंग। पहले पॉलिटिकल मैपिंग सारे कॉन्टिनेंट्स की करवाते हैं, उसके बाद फिजिकल मैपिंग पे आते हैं। तो उसके बाद ये प्लेलिस्ट इतने पे ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद मैं एक एक फिजिकल मैपिंग का जो एक एक चीज़ है वो सबको मैं पूरे वर्ड में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे अब अगर आप माउंटेन्स की बात आती है तो पूरे वर्ल्ड के जो मेन मेन माउंटेन्स या जो माउंटेन रेंजेस है वो मैं पढ़ाऊँगा। डेजर्ट पढ़ाऊँगा, ग्रासलैंड पढ़ाऊँगा। तो इसमें लगभग 20 से 25 वीडियो तो ये पक्के ही हैं। बाकी मैं देखता हूँ अगर आगे और कुछ भी बढ़ता है तो। इस तरह से सबसे पहले आज ये बेसिक क्लास है, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और ये बाद में है। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया रहेगा, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, देन यूरोप एंड देन लास्ट में एशिया। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के सबसे इफ़ेक्टिव और आसान तरीके से, जो है मैप बनाना। इसी से हमारी क्लास शुरू होगी और इसके बाद में एक कॉन्टिनेंट जैसा जैसे बनाता जाऊंगा उसका नाम बताता जाऊंगा, और लास्ट में आपको इसका रिवीजन भी करवाता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका ये यहाँ से। मैप बनाने में आप काफ़ी ध्यान दीजिए। मैप अगर आप बनाना सीख गए तो आधी ज्योग्राफी आप ऐसे ही ख़त्म कर लेंगे। तो ये हमने बना लिया है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अफ्रीका। ये हमने कंप्लीट कर लिया अफ्रीका, और ये हो गई हमारी यूरोप की लाइन, और ये हमारी एशिया। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अरब प्रायद्वीप पड़ता है ये अफ्रीका में नहीं आता, ये एशिया में आता है। ये है हमारा अफ्रीका। अब हम इसके बाद हम बनाएंगे यूरोप, उसके बाद एशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, और ये हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है यूरोप की मैप। और क्योंकि ये एक ही प्लेट पे ये इसको यूरेशिया प्लेट बोलते हैं, यूरोप और एशिया। इसको यूराल पर्वत अलग करता है, इसलिए हमने साथ में ही बना लिया है। बाकी आप इतना जान लें कि ये यहाँ से लगभग डिवाइड है, आधा रशिया यूरोप में पड़ता है, टर्की थोड़ा यूरोप में पड़ता है, और यहाँ से पूरा ये यूरोप बटा हुआ है। बाकी इधर ये पूरा एशिया लिया जाता है। तो अब हम आगे बनाते हैं एशिया का मैप। सो गाइस, हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर अपना एशिया और ये अपना ऑस्ट्रेलिया। और ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, बहुत ही छोटे छोटे द्वीप हैं। मैं हर बार कोशिश करता हूँ, हर बार मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो इसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और इसको जैसा कि आप समझ सकते हैं, सुमात्रा है, ये जावा द्वीप है, बस थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे। बाकी अब यहाँ पे आप पूरा मैप देख सकते हैं, ये है हमारा पूरा वर्ल्ड मैप। इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है हमारा अंटार्कटिका, लेकिन उसमें मुझे हम लोगों को कुछ खास पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं उसको अभी फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ। कुछ एक दो इक्का दुक्का पॉइंट हैं जो आपको बाद में जानने होंगे, तो मैं आगे आपको आगे के वीडियोज़ में बताता चलूँगा। ये हमारा मेन लैंडमार्क जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी पूरी प्रजाति रहती है उस अंटार्कटिका पे, तो ना के बराबर एकदम जीवन है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, नाम सबके कौन से सी हैं कहाँ पे। सो गाइस, हमारा वर्ल्ड मैप तैयार हो चुका है। अब मेन आती है नेमिंग की, और नेमिंग हम इस हिसाब से करेंगे कि जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है हम उससे शुरू करके और कम होते होते ऑस्ट्रेलिया पे ख़त्म करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। पहले इसको द्वीप माना जाता था, लेकिन अब ये महाद्वीप कहलाता है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है आप सबको पता है, तो इसमें सबसे पहले आएगा एशिया।
सेकंड नंबर पे आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अभी इसको आप समझते रहिए। अभी आपको एक तरीके से और लर्न करना है, वो है पॉपुलेशन वाइज। उसमें एक क्रम आपका बदल जाएगा। तो सबसे पहला हो गया एशिया, इसको आप चाहे तो नंबर 1 डाल के कर लीजिए। नंबर 2 अफ्रीका, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है नॉर्थ अमेरिका। ये आप समझ लीजिएगा थोड़ा, नॉर्थ अमेरिका। तो ये हो गए हमारे टॉप 3। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है एशिया का, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका। 3 हो गए। फिर चौथे नंबर पे आता है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। इसके बाद आपका 5वें नंबर पे पड़ेगा अंटार्कटिका, देन यूरोप, एंड देन 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो 5th नंबर पे आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। देन 6th नंबर पे आपका हो जाएगा यूरोप, देन 7th नंबर पे आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये है क्रम। एक बार क्विक रिवाइज फिर से करते हैं। तो एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। अब इसके बाद हम रिवाइज करेंगे पॉपुलेशन वाइज कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है। अब हम पॉपुलेशन वाइज ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्टिनेंट्स याद करेंगे कि सबसे ज़्यादा, जैसे आप मान लीजिए सबसे ज़्यादा एशिया की है पॉपुलेशन, तो सबसे 1 नंबर पे इसको रखेंगे। फिर सबसे कम अंटार्कटिका की है तो इसको रखेंगे। इस हिसाब से आपका क्रम बनेगा। नंबर 1 पे आएगा आपका एशिया। ठीक, ये जैसे उसमें था क्षेत्रफल में, वैसे इसमें भी है। सेकंड नंबर पे आपका आएगा अफ्रीका, अभी तक नो चेंज। लेकिन इसमें यहाँ पे थर्ड नंबर पे था नॉर्थ अमेरिका क्षेत्रफल में, लेकिन यहाँ पे आपका आ जाएगा यूरोप। देन उसके बाद चौथे नंबर पे फिर से आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे तो ये आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा, क्षेत्रफल में था 5th नंबर पे अंटार्कटिका, लेकिन इसमें पॉपुलेशन में है 5th नंबर पे आपका साउथ अमेरिका। ऐसे ही आपका हो गया 6th नंबर पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, 7th नंबर पे अंटार्कटिका। 7th का मतलब सबसे कम है यहाँ पर अंटार्कटिका पॉपुलेशन में। अब हम बात करेंगे ओशंस पे। ओशन से मेरा मतलब है महासागर, जो अरेबियन सी हो गए, यहाँ पर जापान सी हो गया, इस तरह के ओशंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये महासागर की बात कर रहे हैं। तो मेन आपके 5 महासागर हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका पैसिफिक ओशन। साइज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले नंबर पे रख रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका पैसिफिक ओशन। इधर भी आप लिखेंगे, इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, ये आपका एक मानचित्र दिया है। इसको जब आप ग्लोब पे दर्शाएंगे तो ये आपको ऐसे मुड़ के पीछे चला जाएगा, तो ये और ये जुड़ जाएंगे पीछे जाके। ये एक ही है, ये आपको मानचित्र पे, इसको आप समझने की कोशिश करिए। आप जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आपको ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगी। मानचित्र पे पूरा बताना मुश्किल है। ग्लोब को आप कभी देखने का अगर आपको मौका मिले तो ग्लोब पे देखिए, ये आपको पीछे जाके ऐसे मुड़ जाएगा, ये पेज ऐसे, ये तो ये जो साइड है ये यहाँ पे आके टच हो जाएगी लास्ट में। तो ये है पूरा पैसिफिक ओशियन। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा अटलांटिक। थर्ड नंबर पे आपका आएगा हमारा प्यारा भारत, और उसके सामने का इंडियन ओशन। चौथे नंबर पे आपका मेन पड़ेगा इसके बाद सदर्न ओशियन। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको अंटार्कटिक ओशन भी कहीं कहीं कहा जाता है। दोनों नाम सही हैं, जैसा भी आपको पेपर में मिले, अंटार्कटिक ओशन या सदर्न ओशन। फिर लास्ट में पड़ता है ये पोलर ओशन जो पड़ता है, इसको कहते हैं, ये पोल पे पड़ता है। इसको कुछ किताबों में पोलर ओशन करके क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से पोलर ओशन कौन सा है, तो इसको कहते हैं आर्कटिक ओशन।
तो ओशंस पे जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका पैसिफिक ओशन, सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा अटलांटिक ओशन, थर्ड नंबर पे हमारा प्यारा इंडियन ओशन, फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा सदर्न ओशन, फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशन। तो ये हो गए हमारे मेन 5 ओशियंस। तो अब हम एक नज़र डालेंगे हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा पर। इसके साथ आप एक 0 डिग्री देशांतर जो आता है, जिसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, जो ग्रीनविच लंदन की एक वेधशाला है वहाँ से गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच है, जो एक मानी गई है। तो इनको पढ़ लेते हैं थोड़ा, इनके बारे में जो नॉर्मल फैक्ट्स हैं। बाकी किस देश से कौन सी रेखा गुजरती है ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे आप बेसिक बेसिक चीज़ें देख लीजिए। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे 3 की तीनों मुख्य रेखाएं निकलती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा। तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका। देन आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो 0 डिग्री देशांतर तथा 0 डिग्री अक्षांश जो काटती है वो कहाँ काटती हैं। तो ये है गिनी की खाड़ी, इसको आप बोलते हैं बे ऑफ गिनी। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये अफ्रीका के जस्ट बगल में है, अटलांटिक ओशन में पड़ती है, गिनी की खाड़ी में। आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सा महाद्वीप है जो पूर्णतया कर्क रेखा के ऊपर है। तो ये आपका यूरोप हो जाएगा। इसी तरह कौन पूर्णतया मकर रेखा के दक्षिण है, तो ये आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। कौन सी लाइन ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बराबर बांटती है, तो ये आपकी हो जाएगी मकर रेखा। इसी तरह इंडिया को 2 भागों में कौन सी बांटती है, तो आपकी हो जाएगी कर्क रेखा। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी इसकी जब मैं आगे क्लासेस पढ़ाऊँगा तो उसके लिए एक ट्रिक भी है, तो मैं वो आपको आगे बताऊँगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे। उम्मीद है हम पहले पॉलिटिकल मैपिंग पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिकल मैपिंग पे आएंगे।